हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल P2 प्ले फिजिक्स पर। दोस्तों, आज फिर हम लेकर आए हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि 50% MCQ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। इसलिए हमने सोचा क्यों ना इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का सारा ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करवाया जाए। इसलिए हम अब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स चैप्टर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। तो स्टार्ट करते हैं आप वीडियो। अगर आप सभी अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हम जब भी नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले बहुत जल्द। तो समय को बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान हो तो समविभव हो जा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो समविभव हो जा yz तल की दिशा में। एक बात यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में है तो yz तल की दिशा में हो जा। अगर विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में रहेगा तो समविभव जो हो जा वो x z की तल में हो जा। अगर विद्युत क्षेत्र z x की दिशा में रहेगा तो समविभव x y तल की दिशा में हो जा। मतलब जो यहाँ पर अगर x अक्ष दिया है तो y z तल की दिशा में हो जाए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है कि आवेशित किया जाता है। यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि धन आवेशित किया जाता है कि ऋण आवेशित किया जाता है। इसलिए आवेशित किया जाता है तो बढ़ भी जा सकता है, घट भी सकता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा विद्युतशीलता का SI मात्रक। विद्युतशीलता का SI मात्रक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो एप्सिलॉन नोट को ही विद्युतशीलता कहते हैं। एप्सिलॉन नोट का जो SI मात्रक होता है वो होता है n-1 m-2 c2। ऑप्शन नंबर ए आंसर। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उनमें से निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, हमसे ये पूछ रहा है। तो आप लोग पढ़े होंगे कि Q बराबर N ही होता है। अब यहाँ पर आप Q का मान 1 रख दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का मान रख दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा। इसमें आएगा 6.25 × 10⁻18। चौथा था ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? तो आवेश सदिश राशि है? नहीं है। धारिता सदिश राशि है? नहीं है। विद्युतीयता सदिश राशि है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। छठा क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो आप लोगों को मालूम होगा इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻−19 कूलम आवेश होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7वां है, r दूरी से विलग 2 इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला बल समानुपाती होता है। आप जब 2 इलेक्ट्रॉन के बीच फोर्स निकालेंगे तो F बराबर होता है ना 1/4πε0 Q1 Q2/r² r² जब ऊपर ले जाएंगे तब r⁻2 हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए संरक्षी। 9वां क्वेश्चन है, धातुओं का परावैद्युतांक होता है। धातुओं का परावैद्युतांक अनंत होता है। इसके बाद देखेंगे 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है, कूलम बल होता है। कूलम बल होता है, केंद्रीय बल में भी होता है, विद्युत बल में भी होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। 11वां क्वेश्चन है, यदि 2 आवेशों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाता है। आपको मालूम है दूरी तो r से डिनोट करते हैं। F बराबर हम क्या लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अगर हम r की जगह पर 2r कर दें तो 2 दूना 4r² हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 है, विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। विद्युत आवेश के बीच लगने वाला बल कहाँ से दिया जाता है? फैराडे के नियम से, कूलम्ब के नियम से, लाप्लास के नियम से, गॉस के नियम से। कहाँ से दिया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे कि ये कूलम्ब के नियम से दिया जाता है। 13 क्वेश्चन है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रख दिया जाता है, संतुलित हो जाता है। Q का मान क्या होगा? जब आप यहाँ पर प्लस Q, यहाँ पर प्लस Q रख देते हैं, बीच में एक छोटा सा स्मॉल Q लेते हैं, जब आप इसका मान निकालेंगे तो -Q/4 आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, आवेश की बीमा। आवेश मतलब चार्ज की बीमा क्या होती है? AT। 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश बराबर ... ESU। 1 कूलम आवेश बराबर, अगर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका सही उत्तर होता है 3 × 10⁹। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, एक स्थिर आवेश उत्पन्न कर सकता है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों कोई क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। एक स्थिर आवेश सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच संबंध होता है। आप लोग पढ़े होंगे E = -dV/dx होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या, साबुन के बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है? बढ़ती है। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? देखो, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन का मान। अस्तित्व किसका नहीं होता है? जब पॉइंट में इलेक्ट्रॉन का मान आ जाए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब पॉइंट में आए तो उसका अस्तित्व नहीं होता। Q = Ne। यहाँ पर n के स्थान पर आप 1 2 3 रख के देखिएगा ना, तो ये 2.4 × 10⁻⁻19 नहीं आएगा आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा मापा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा क्यों होगा? क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे V = W/Q। V = W/Q। यहाँ से W निकालेंगे तो VQ हो जाएगा, इसीलिए इसका सही उत्तर ऊर्जा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैद्युता बराबर होती है। आप लोग पढ़े होंगे εr = ε/ε0। ये होता है सही उत्तर, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसके बाद है, आवेश का SI मात्रक। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक क्या होता है? आवेश का SI मात्रक होता है कूलम्ब। आप लोगों को मालूम होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? देखो, विद्युत द्विध्रुव कर रहा है, द्विध्रुव मतलब डाइपोल मोमेंट वाला बात कर रहा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी अचालक पदार्थ के गोले का आवेश देने पर वह विपरीत हो जाता है, विपरीत होता है सतह पर, सतह के अलावा अंदर भी, केवल भीतर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन है, एप्सिलॉन नॉट की बीमा है। एप्सिलॉन नॉट की बीमा आप लोग तो मालूम होगा क्या होता है। सो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन, समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है, उनके त्वरण का अनुपात क्या होगा? आप लोग पढ़े होंगे कि समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन स्थित है तो उससे त्वरण का अनुपात MP/ME होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्णता ऐसा मात्रा विद्युत द्विध्रुव आघूर्णता ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम मीटर। ये सब आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ होता है। ठीक, आज का सेशन यहीं तक। थैंक यू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मेरा मिशन है कि 2022 में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप तो सभी क्वेश्चन आता हो। एग्ज़ाम देने से पहले आपको ये लगे कि हमें सब आता है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बाय।